Hello students, today I'll be teaching you how to construct the angles with the help of a scale and a protractor. So let's begin it. First of all you will make a ray. बेटा आप एक रे बनाओगे. रे होता है जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है और एक तरफ दैट इज एक्सटेंडेबल, दैट इज उसका एरो होता है. इस वीडियो में आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ द एंगल्स यूजिंग बोथ लेफ्ट साइड रे एंड द राइट साइड रे. तो मैं यहाँ पे दो रेज बना रही हूँ बेटा. एक लेफ्ट की तरफ बना रही हूँ और एक राइट की तरफ बना रही हूँ. ये राइट साइड को रे जा रही है एंड दिस इज द वर्टेक्स. जो ये वाला पॉइंट होता है दिस, जहाँ से रे स्टार्ट हो रही है उसको हमने इनिशियल पॉइंट को वर्टेक्स बोलना है और यहाँ से हमने एरो लगाना है. एंड एक एरो मैं लगाऊंगी बेटा इस तरफ को टूवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है बेटा, तो ये मेरे दो एरोज बन गए. नाउ यू विल टेक अ डी. जो बेटा ये वाला पॉइंट है जो डी के बिल्कुल सेंटर में है, जहाँ पे मेरी पेंसिल की निब है, इस पॉइंट को आपने बिल्कुल रखना है वर्टेक्स के ऊपर और आपने प्रोटेक्टर को ऐसे प्लेस करना है कि जो ये वाली लाइन जा रही है ये आपकी बेस रे के ऊपर जाए. ठीक है बेटा, तो आप देखो ध्यान से मैं प्रोटेक्टर को कैसे प्लेस कर रही हूँ. पॉइंट को पॉइंट के ऊपर, ये देखो ये मेरा पॉइंट गया पॉइंट के ऊपर और लाइन गई लाइन के ऊपर. अब आपने इसको ऐसे स्ट्रांगली फर्मली पकड़ लेना है. इस तरफ को आपकी रे जा रही है तो आपने इस तरफ जाके ये वाला ज़ीरो पढ़ना है. मतलब कि यू विल बी रीडिंग द नंबर्स विच आर इनसाइड. आपने अंदर वाले नंबर पढ़ने हैं. बच्चे यही गलती करते हैं कि उनको 60 डिग्री मार्क करने के लिए आता है या 110 आता है तो वो ऊपर वाले नंबर्स के अकॉर्डिंग मार्क कर देते हैं ये वाला 60. पर यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो यहाँ पे यू विल मार्क 1 पॉइंट 60 के ऊपर एंड देन आप अपना ये डी मूव कर सकते हैं. चाहे आप डी यूज़ कर लो चाहे स्केल यूज़ कर लो. फिर इस पॉइंट को आप अपने वर्टेक्स के साथ एग्जैक्टली ज्वाइन कर दोगे बेटा एंड यहाँ पे भी एक एरो बना दोगे. सो ये मेरा एंगल बन गया 60 डिग्री का. बनाने के बाद आप अपना डी रख के चेक कर सकते हो कि ये आपका 60 बना है. यस, ये एग्जैक्टली 60 के ऊपर आपकी रे आ रही है, सेकेंड रे. सो इसकी अब हम नेमिंग करेंगे. यहाँ पे आप पॉइंट बनाओगे, उसको लिखोगे ओ ए. यहाँ पे मेरा वर्टेक्स है उसको लिखोगे ओ और यहाँ पे है बी. सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है बेटा, अब मुझे फिर से 60 डिग्री बनाना है बट यूजिंग दिस लेफ्ट रे. तो तरीका वही है. फिर से आई विल प्लेस माई डी. जो डी का ये सेंटर पॉइंट है आप इस वर्टेक्स के ऊपर रखोगे बेटा. ठीक है, और अब इसको जब आप रखोगे वर्टेक्स के ऊपर तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन बिल्कुल आपकी बेस रे के ऊपर आनी चाहिए. तो ये मैं रख रही हूँ, देखो ध्यान से देखो. ये मैं लेके गई इसको वर्टेक्स को पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर दिया और लाइन लाइन के ऊपर आ गई. अब इसको आपने स्ट्रांगली पकड़ लेना है, हिलने नहीं देना. अब यहाँ से आपका ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आपने रीड करना है बाहर वाला. सो नाउ यू विल बी रीडिंग द नंबर्स विच आर आउटसाइड. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. अब ये वाला 60 मार्क करना है बेटा, ये वाला 60 मार्क नहीं करना बिकॉज दिस इज़ बेसिकली 120. तो आपने बस ये ध्यान रखना है एंगल्स बनाते हुए कि आपने इनसाइड स्केल पढ़ना है कि आउटसाइड स्केल पढ़ना है. जब आपकी लेफ्ट की तरफ है तब आपने बाहर वाले नंबर्स रीड करने हैं. हाँ, आपने हमेशा रीड करना शुरू करना है फ्रॉम ज़ीरो. तो मैंने ये ज़ीरो से स्टार्ट किया. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो ये मेरा 60 का पॉइंट आ गया. तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है. फिर मैं इसको उठा लूँगी. फिर इस पॉइंट को मैंने वर्टेक्स के साथ मिला देना है. ठीक है बेटा, यहाँ पे एरो एंड ये मेरा कितना एंगल बन गया 60 डिग्री. ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है. ठीक है, बट दिस इज यूजिंग राइट एरो एंड दिस इज यूजिंग लेफ्ट डायरेक्शन. तो इसका भी आप नाम दे सकते हो. मैं नेमिंग चेंज कर देती हूँ, पी क्यू आर. सो एंगल पी क्यू आर भी कितना है 60 डिग्री. ये दोनों बेटा कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स. ठीक है, बिकॉज दे आर लेस देन 90 डिग्री. सो लेट्स प्रैक्टिस वन मोर एंगल. आई विल डू इट क्विकली नाउ. ठीक है, मैं दोबारा से ये बेस रेज बना रही हूँ.
ये बेस रे बन गई, वन टूवर्ड्स दी राइट एंड वन टूवर्ड्स दी लेफ्ट। मैंने दोनों में एरो बना दिए। ये मेरा वर्टेक्स वाला पॉइंट आ गया। अब सपोज मैंने बनाना है 85 डिग्री, तो मैं फिर से अपना डी प्लेस करूँगी ये वाले पॉइंट को वर्टेक्स के ऊपर और ये वाली लाइन को बिल्कुल लाइन के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने एक बार अपना प्रोटेक्टर ठीक प्लेस कर लिया तब आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। सो मैंने ये प्रोटेक्टर प्लेस किया, तो अब मैंने यहाँ से ज़ीरो पढ़ना शुरू करना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है, जैसे हमारा स्केल में होता है उसी तरह प्रोटेक्टर में होता है। 80 के बाद जो नेक्स्ट डिवीजन है दैट इज़ 81, 82, 83, 84। जो सेंटर वाली लाइन है दैट इज़ 85, देन 86, 87, 88, 89 एंड देन सेंटर वन इज़ ये वाला 90। तो मुझे 85 करना है, तो मैं 85 के अकॉर्डिंग पॉइंट लगा लूँगी। देन आई विल पिक इट अप। ये वाले पॉइंट को मैं वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, एंड देन आई विल मेक एन एरो। फिर मैं अपना डी रख के चेक कर सकती हूँ कि वो 85 आ रहा है। यस, वो बिल्कुल जो मेरी लाइन है वो किस पे जा रही है बेटा, 85 के ऊपर। सो दिस एंगल इज 85 डिग्री। ठीक है बेटा, अब मुझे यूजिंग दिस साइड एरो बनाना है लेफ्ट डायरेक्शन। अब मैं फिर से इसको प्लेस करूँगी ये वाले पॉइंट को बेटा बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर, और जो ये वाली लाइन है इसको बेस रे के ऊपर। सो मैंने इसको वैसे प्लेस किया। ठीक है, देन मैंने इसको टाइटली पकड़ा एंड देन अब इस साइड है मेरी बेस रे, तो इस साइड का मेरा ज़ीरो कहाँ है, ये रहा। तो मुझे बाहर वाले नंबर्स पढ़ने हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया 85। आपको वैसे भी पता है कि ये वाले जो एंगल्स हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं, दोज आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा 85 डिग्री। तो मैं इस एंगल का नाम दे देती हूँ ABC। बेटा नेमिंग करनी बहुत ज़रूरी है, जैसे आप सबके भी नाम होते हैं वैसे ही एंगल का भी नाम होता है, तो नेमिंग करनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल MNO इज़ 85 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे एंगल ABC भी कितना है, 85 डिग्री। नेक्स्ट कम्स, अगर हमने 90 डिग्री बनाना है बेटा, सो 90 डिग्री बनाने के लिए मैंने पहले ये बेस रे बनाई, वन टूवर्ड्स दी राइट, वन टूवर्ड्स दी लेफ्ट, दोनों में एरोज बनाई। अब 90 डिग्री के लिए इट इज़ द सेम, क्योंकि जब आप 90 डिग्री बनाओगे, ये मैंने पॉइंट वर्टेक्स के ऊपर रखा, रे को रे के ऊपर, ये 90, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा बेटा, इट इज़ एग्जैक्टली स्ट्रेट। सो दिस गिव्स यू 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री के लिए आप इसको ऐसे बनाएंगे। नॉर्मल एंगल्स के लिए हम यहाँ पे कर्व बनाते हैं, एक आर्क बनाते हैं। ठीक है, पर 90 के लिए वी मेक अ स्मॉल बॉक्स एंड राइट 90 डिग्री। सेम इज़ द केस हेयर। आप इसको यहाँ पे रखेंगे, रे को रे के ऊपर, यहाँ से पढ़ेंगे, सो दिस विल गिव यू 90। सो आप ये पॉइंट को अपने वर्टेक्स के साथ मिला देंगे, सो दिस गिव्स यू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, सो अगेन यू हैव टू डू द नेमिंग। ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इधर दे दीजिए एनी ऑफ योर चॉइस। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लेटर्स दे रही हूँ आपने वही देने हैं। यू कैन नेम दी एंगल इन एनी वे। एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, आई होप ये एक्यूट एंगल की कंस्ट्रक्शन और राइट एंगल की कंस्ट्रक्शन आप सबको समझ आ गई। नाउ वी विल मूव टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल एंड द रिफ्लेक्स एंगल। हाँ जी बेटा, नाउ वी विल बी ड्रॉइंग ऑब्ट्यूस एंगल्स। मैंने एक राइट एरो बनाई है, एक लेफ्ट साइड एरो बनाई है। अब फॉर एग्जांपल हमने कंस्ट्रक्ट करना है 120 डिग्री। ठीक है, तो रूल वही है, ये वाले पॉइंट को आप वर्टेक्स के ऊपर रखोगे और ये वाली लाइन को आप एग्जैक्टली रे के ऊपर रखोगे। तो अगर आप लेफ्ट साइड वाला यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाली लाइन, और अगर राइट साइड वाला यूज़ कर रहे हैं तो राइट साइड वाली लाइन। तो अब मैं पहले राइट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अपना डी प्लेस करना है। फर्स्ट थिंग इज़ द प्लेसमेंट ऑफ द डी। एक बार डी आपने प्लेस कर लिया, उसको टाइटली पकड़िए। यहाँ से अब आपका 0 स्टार्ट हो रहा है, तो आपने अंदर वाले नंबर रीड करने हैं बेटा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये वाला 120 रीड कर लेते हैं और यहाँ पे मार्क कर देते हैं और उनका एंगल ऐसे बन जाता है।
बेटा ये तो देखने से ही आपको पता चल रहा है कि ये वाला एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, देन हाउ कैन इट बी 120। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। जब आपने डी प्लेस कर दिया, देन डी की प्लेसमेंट के बाद ज़ीरो देखना है, ज़ीरो अंदर वाली साइड है, तो अब आपने अंदर वाले नंबर पढ़ने हैं और अंदर वाले नंबर में 120 यहाँ पे है। सो यू विल मार्क दिस पॉइंट ऑफ 120 एंड देन यू विल जॉइन दी वर्टेक्स विद दिस पॉइंट। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आप एरो बना देंगे और बाद में आप अपना डी रख के चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक बनाया है। सो येस, इट इज़ एग्जैक्टली कमिंग ऑन 120। उसी तरह जब आपने ये लेफ्ट साइड का बनाना है, देखो बेटा, तो फिर से प्लेसमेंट करनी है, पॉइंट को पॉइंट के ऊपर, लाइन को लाइन के ऊपर। फिर आपने अब बाहर वाला ज़ीरो पढ़ना है, क्योंकि इस साइड आपकी लेफ्ट साइड को जा रही है, लेफ्ट साइड को जब रे जा रही है तो बाहर आ रहा है ज़ीरो। तो ये वाले नंबर जब आप पढ़ोगे तो 120 यहाँ पे आया। सो दिस इज़ योर 120 एंड देन यू विल जॉइन दिस वर्टेक्स विद दिस पॉइंट एंड यू विल गेट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। बेटा कंस्ट्रक्शन करते टाइम आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि योर पेंसिल शुड बी शार्पन्ड, क्योंकि अगर आपकी पेंसिल ब्लंट होगी देन यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट एंगल। ठीक है बेटा, सो आप डी रख के वापस चेक कर सकते हैं कि आपका 120 बना है। येस, यू गेट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है, इसमें भी नेमिंग करने का सेम वे है, पी ओ क्यू। सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 120 और इसमें भी आप कोई भी नाम दे दीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ए बी सी। पॉइंट्स ज़रूर बनाने हैं बेटा। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज, ऑल ऑफ यूज नो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई, तो इसके लिए तो यू डोंट इवन नीड अ डी। इसको बनाने के लिए आपको डी की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉर्मली 3 पॉइंट्स लिखो, ए बी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। लेट्स प्रैक्टिस वन मोर ऑब्ट्यूस एंगल। तो मैंने ये राइट साइड वाली एरो बनाई। ठीक है, वी हैव टू मेक फॉर एग्जाम्पल 142। सो आई विल प्लेस माई डी लाइक दिस, ये वाले पॉइंट को वर्टेक्स के ऊपर और राइट साइड वाली लाइन को राइट साइड के ऊपर। अगर मैं लेफ्ट वाली बनाती तो लेफ्ट के ऊपर रखती। सो मैंने राइट साइड वाली लाइन को राइट के ऊपर और वर्टेक्स को बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर प्लेस कर दिया। मैंने डी को टाइटली पकड़ लिया एंड अब मुझे लोकेट करना है 143। बच्चे ये वाला 140 पढ़ लेते हैं, नो, आपका इस साइड एरो जा रहा है राइट साइड, तो आपने ये ज़ीरो पढ़ के अंदर वाले नंबर्स में 143 ढूंढना है। सो अंदर वाले स्केल में 143, ये बेटा आ गया 140, देन 141, 142 एंड 143। सो आप यहाँ पे डॉट मार्क करोगे एंड देन इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, स्केल के साथ या डी के नीचे से आप उसको जोड़ दोगे। सो दिस इज एंगल ऑफ 143 डिग्री। जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं एंगल्स बेटा, उनको ऑब्ट्यूस एंगल्स कहते हैं। सो दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल एम एन ओ। एंगल एम एन ओ इज इक्वल टू 143 डिग्री। नेक्स्ट कम्स इज द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं बेटा? विच आर मोर देन 180। जो हमने यहाँ पे किया था लेस देन 90 डिग्री वाले, दोज वर एक्यूट एंगल्स। ये वाले एक्यूट एंगल्स, 90 डिग्री वाला इज राइट एंगल, मोर देन 90 डिग्री वाले ऑब्ट्यूस, 180 डिग्री वाला इज स्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूस मोर देन 90 डिग्री। अब हम वो एंगल्स करेंगे जो 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, जिनको हम रिफ्लेक्स एंगल्स बोलते हैं। तो प्रोसेस इज सेम। पहले आप अपनी लेफ्ट और राइट वाली एरोज बना लीजिए, बेस रे बना लीजिए। ये मेरी राइट साइड वाली आ गई, ये मेरी लेफ्ट आ गई, ये मेरा वर्टेक्स आ गया। ठीक है बेटा, अब आती है बात प्लेसमेंट ऑफ डी की। तो अब मुझे बनाना है फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ टू बी मोर देन 180। सपोज मुझे बनाना है 210। एक बेटा आता है सर्कुलर डी, ठीक है, तो आप उसको सर्कुलर डी के साथ भी बना सकते हैं। पर अगर आपके पास सर्कुलर डी नहीं है तो आप ये वाले हाफ डी के साथ भी 210 का रिफ्लेक्स एंगल बना सकते हैं। सबसे पहले मेक अ स्ट्रेट लाइन।
हम बेटा पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दैट इज़ मैं अपना स्केल यहाँ पे प्लेस करके आई विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये मेरा वर्टेक्स है, ठीक है। अब आप देखो ये 180 डिग्री है, मुझे बनाना है 210, तो मुझे और कितना एंगल बनाना है 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इट्स ऑलरेडी 180, तो 210 बनाने के लिए मुझे 30 डिग्री और बनाना है। सो व्हाट आई विल डू इज, अब मैं अपना डी ऐसे प्लेस करूँगी रोटेट करके, ठीक है। रखना मैंने वर्टेक्स को इसी पॉइंट के ऊपर ही है, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, और अब मुझे 30 डिग्री और बनाना है इधर से। सो ये मेरी बेस रे है, ठीक है बेटा। सो ये मेरी बेस रे है, ये वाली मेरी बेस रे है जो इधर को जा रही है, तो ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। सो मैं यहाँ पे 30 डिग्री का और एंगल बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ तक 180 तो ऑलरेडी बन ही चुका था, मैंने 30 डिग्री उसको और दे दिया। सो इट मेक्स टोटल 210। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 180 था एंड 30 डिग्री मैंने और बना दिया। सो दिस मेक्स दिस एंगल एज 210 डिग्री। सो एंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 210 एंड दिस। एंड यहाँ पे बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है लर्न करने के लिए। आपको पता है कि जो कंप्लीट एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री। सो अगर ये 210 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए बेटा, दैट विल बी 360 में से 210 को क्या कर दोगे माइनस, सो दैट विल बी 150 डिग्री। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने ठीक बनाया है। तो अगर आप ये डी का वर्टेक्स को पॉइंट के ऊपर रख के ये वाली बेस रे लेके ये वाला एंगल चेक करोगे बेटा, सो ये देखो, तो ये एंगल एग्जैक्टली कितना बन रहा है 150। ये मेरी बेस रे है तो ये 0 है, मुझे आउटर नंबर्स पढ़ने हैं, और ये रे किस पे जा रही है मेरी 150 पे। सो ये वाला जो एंगल है नीचे की तरफ ये कितना है 150, और जो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है दैट इज 210, रिफ्लेक्स एंगल 210। सो लेट्स प्रैक्टिस वन मोर रिफ्लेक्स एंगल। ये है मेरी बेस रे, अब मुझे इस तरफ को बनाना है, तो सबसे पहले आई विल कंप्लीट दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गई। सो दिस इज माय 180 डिग्री। अब इसकी मदद से मुझे रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, कोई भी रिफ्लेक्स एंगल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 275, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज कि 275 में से आप 180 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, डिग्री है क्योंकि 180 ऑलरेडी आप बना चुके हो, तो उसमें से 275 में से 180 को माइनस कीजिए बेटा। सो 27 माइनस 18 दैट गिव्स यू 9, ठीक है बेटा। सो आपने इसको 95 डिग्री और देना है। अब 95 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करना है इस साइड से, क्योंकि इधर से आपने स्टार्ट किया। सो दिस इज टेकिंग, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो यहाँ तक आप 180 दे चुके हो, तो इसके आगे आपने 95 और देना है। सो अब आपने ये वाली बेस रे माननी है, ठीक है, वर्टेक्स को के ऊपर बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट रखना है। सो यहाँ से अब आपने 0 स्टार्ट करना है, ये इस तरफ से स्टार्ट करना है, ये वाला 0 तो आउटर नंबर्स पढ़ने हैं। ये आपको पता है 90 है, तो आपने 95, तो ये मेरा 95 आ गया। सो आई विल जॉइन दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट। सो जो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है दिस इज 180, और ये मैंने 95 डिग्रीज को और दे दिया। सो दिस इज 275। तो इसकी नेमिंग करेंगे PQR। सो रिफ्लेक्स एंगल PQR is equal to 275 and how much will this angle be? आप 360 में से 275 को माइनस करो स्टूडेंट्स, दैट विल गिव यू एज 85। सो लेट्स चेक इट आउट कि ये हमारा 85 बन रहा है। तो अब मैं डी को ऐसे रखूँगी, पॉइंट को वर्टेक्स के ऊपर, ये वाली अब मेरी बेस रे है, क्योंकि मुझे ये एंगल चेक करना है, ये वाला एंगल 85 है कि नहीं। सो आई विल प्लेस माई डी ओवर हेयर, ठीक है बेटा। सो इधर मेरी बेस रे, तो अंदर वाले नंबर्स पढ़ेंगे। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी, यस इट इज़ एग्जैक्टली कमिंग आउट टू बी 85। अंदर वाले नंबर्स पढ़ के ये रही आपकी रे।
सो दिस इज 80 और 90 के सेंटर वाली लाइन, दैट इज 85. सो दिस एंगल इज एग्जैक्टली 85 डिग्री. एंड अगर स्टूडेंट्स आपने बनाना है कंप्लीट एंगल, सो दैट इज द इजीएस्ट वन. तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कंप्लीट एंगल बनाने के लिए एक रे बनाएंगे एंड ये आपका वर्टेक्स है, यहीं पे आपकी डबल एरोज आ जाएंगी बिकॉज यहाँ से स्टार्ट होके उसने पूरा 1 राउंड ले लिया. सो दिस इज कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. सो इसकी नेमिंग के लिए दैट इज एंगल ओ पे आपने कंप्लीट एंगल बना दिया 360 degree. So I hope this video is clear to you. So practice all the types of angles: acute angles, obtuse angles, right angle, reflex angle and straight angle. Thank you students and have a nice day.